सुंदरवन नामक एक खूबसूरत जंगल था। वहाँ खूब ढेर सारे जानवर, पशु पक्षी रहा करते थे। धीरे धीरे सुंदरवन की सुंदरता कम होती जा रही थी। पशु पक्षी भी वहाँ से कहीं दूसरे जंगल जा रहे थे। कारण यह था कि वहाँ पर कुछ वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी। अरे कोयलिया, सुनती हो? यहाँ पे तो खाने के लिए ना फल मिल रहा है, ना ही दाने। अब इस जंगल में रह के क्या फायदा? चलो उड़ जाते हैं दूसरे जंगल। ऐसे वहाँ पे रहे हुए कबूतर ने कोयल को कहा। वैसे ही वहाँ पे एक तोते की झुंड आती है और वह भी यह कहती है कि अरे हाँ यारो, यहाँ पे तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। मैं तो मिर्ची खा के अपनी जिंदगी गुजार दूंगी, मगर वो भी तो नहीं मिल रहा है ना। चलो चलते हैं, कोई और दूसरे जंगल ढूंढते हैं। इसी तरह उल्लू, भालू, खरगोश, चीता सब उस जंगल से बाहर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़े। तभी गिद्धों ने ऊपर उड़कर देखा तो उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर आने नजर आए। जंगल की ओर आते हुए नजर आए। उन्होंने सभी को बताया कि अरे मित्रों, कहाँ जा रहे हो? देखो, जंगल की तरफ काले घने बादल उड़ के आ रहे हैं। अब बारिश होगी। इस वार्ता को सुन के सभी पशु पक्षी बहुत खुश होते हैं। इस बात से पशु पक्षियों के मन में थोड़ा सा डर तो था अगर बारिश नहीं हुई तो, मगर गिद्धों के ऊपर विश्वास भी था। अपने सारे धैर्य और अपनी सारी मन में अपने डर को दूर भगाते हुए सारे पशु पक्षी वापस सुंदरवन आ गए। देखते ही देखते कुछ देर में खूब बरसात हुई। बरसात इतनी हुई कि वह 2-3 दिन तक होती ही रही। सभी पशु पक्षी जब बरसात रुकने पर बाहर निकले तब उन्होंने देखा उनके तालाब और झीलों में खूब सारा पानी था। सारे पेड़ पौधे पर नए नए पत्ते निकल आए थे। इस पर सभी खुश हुए। सभी ने उत्सव मनाया। अरे देखा, कितना अच्छा लग रहा है। सुंदरबन की सुंदरता फिर से वापस आ गई। हाँ, सुंदरबन अब पहले जैसा बहुत ही सुंदर बन गया है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब तो सुंदरबन छोड़ के जाने की बात ही नहीं। सभी का मन प्रसन्न हो गया था। बतख अब झील में तैर रहे थे। हिरण दौड़ दौड़ कर खुशियाँ मना रहे थे और ढेर सारे पपीहे दादुर मिलकर एक नए राग का आविष्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी जानवर, पशु पक्षी खुश थे। अब उन्होंने दूसरे वन जाने का इरादा छोड़ दिया था और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। अगर पशु पक्षियों ने सुंदरबन को त्याग कर देते तो दूसरे जंगल में भटकना पड़ता। इसीलिए कहते हैं, धैर्यम सर्वत्र साधनम। आमपुर नाम के गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश बहुत ही गरीब आदमी था। वो बढ़ई का काम करता, पर अब लकड़ियों के दाम बढ़ गए थे, इसलिए वो लकड़ियों को छोड़कर बांस से फर्नीचर का सामान बनाने लगा था और उसी को बेचता था। पर उसके बांस से बने फर्नीचर को कोई भी नहीं खरीदता था और इसलिए वो उदास रहता था। अब मैं क्या करूं? सोचा था बांस का फर्नीचर बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ तो कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनो जी, अभी मकान मालिक आया था। वो किराए के पैसे मांग रहा था। मालूम है सुषमा, वैसे मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो दे दो जरा। अजी, वो पैसे तो घर के राशन और चिंटू एक खिलौने की जिद करने लगा था, इसलिए मैंने उसे वो खिलौना दिला दिया और इसी में सारे पैसे खत्म हो गए। चलो ठीक है। तभी राजेश देखता है कि उसका बेटा चिंटू ऑटो रिक्शा के खिलौने से खेल रहा था। तभी उसे कुछ आइडिया आया। अरे वाह, इस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। राजेश जंगल से बांस ले आता है और उन बांस से एक बड़ा बांस का ऑटो रिक्शा तैयार कर लेता है। वो बांस का ऑटो रिक्शा एकदम असली ऑटो रिक्शा की तरह था। राजेश उस बांस के ऑटो रिक्शा को चलाकर बाकी के ऑटो रिक्शा के पास लगा देते हैं और जोर जोर से बोलने लगता है, आओ आओ, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा में बैठो, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा का आनंद उठाइए, आइए आइए। पर कोई भी उसके ऑटो रिक्शा में आकर नहीं बैठा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी उसके रिक्शा में आकर नहीं बैठता। बाकी के ऑटो रिक्शा वाले भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे राजेश, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे इस फटीचर से बांस के रिक्शा में कोई नहीं बैठने वाला। फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो। पर फिर भी राजेश ने हिम्मत नहीं हारी
और उसने ऑटो रिक्शा बाजार में लगाना जारी रखा। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत वहां आई और उन सभी ऑटो वालों से बोली, बेटा मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके पास ले चलो। एक ऑटो वाला कहता है, माँ जी मेरी ऑटो में बैठ जाओ, 100 रुपए लगेंगे। लेकिन बेटे मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं नहीं ले जा सकता कहीं भी। मैं भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजेश उस बूढ़ी औरत को अपनी रिक्शा में बैठा लेता है और उसको अस्पताल छोड़ देता है। लीजिए माँ जी, आपका अस्पताल आ गया। शुक्रिया बेटे। तभी वो औरत माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है और कहती है, राजेश बेटा, तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, देखा चाह रही थी कि तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते भी हो या नहीं, पर तुमने की और मैं बहुत प्रश्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे इस बांस की रिक्शा को जादुई बना रही हूँ। अब से तुम जिस भी जगह के बारे में सोचोगे, यह जादुई बांस का रिक्शा तुम्हें उस जगह 1 ही मिनट में ले जाएगा और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है और राजेश का रिक्शा सच में जादुई हो जाता है। राजेश अपने घर के बारे में सोचता है और वो 1 ही मिनट में अपने घर पहुंच जाता है। ऐसे ही अब उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। अब गांव के हर आदमी उसके ही रिक्शा में बैठा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में कहीं भी पहुंचा दिया करते थे। एक दिन एक औरत उसकी ऑटो रिक्शा में बैठती है। बेटा थोड़ा जल्दी करना। माँ जी 1 ही मिनट में आप पहुंच जाएगी। राजेश 1 ही मिनट में उस जगह पहुंच जाता है। वो औरत उसे खुश होकर 100 रुपये देती है। बेटा मैं दाई हूँ और तूने मुझे समय पर पहुँचा दिया। उस दाई ने एक बच्चे को दुनिया में लाया। राजेश भी यह देख के बहुत खुश था। अब ऐसे ही वो अपनी जादुई बांस की ऑटो रिक्शा गरीबों की मदद में लगता था। टूनी सुंदरवन में अपने माँ बाप के साथ रहती है। टूनी को चावल खाने का बहुत शौक है। वो पूरे दिन बस चावल ही खाती रहती है। रोटी को तो वो हाथ भी नहीं लगाती। अरे माँ ये क्या, रोटी चावल कहाँ है? चावल नहीं बनाया आज मैंने, यही रोटी बनाई है और चुपचाप खा लेने। अभी कल रात ही तो तूने बहुत सारे चावल खाए थे। मैं तो जा रही हूँ माँ, तुम ये खाओ अपनी ये रोटी, मैं कॉलेज में एक कड़ी चावल लेकर खा लूंगी। अरे बेटी इतने चावल मत खाया कर, तुझे ही आगे जाकर परेशानी होगी। अरे माँ कोई परेशानी नहीं होगी, तुम भी ना। टूनी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज की कैंटीन में जाकर कड़ी चावल खाने लगती है। तभी उसकी दोस्त के पास आते हैं। वो देखो वो बैठी है चावल, और देखो चावल ही खा रही है। अरे चावल, मेरा मतलब टूनी, तुम यहाँ खाना खा रही हो क्या? घर से नाश्ता करके नहीं आई? अरे नहीं, मम्मी ने रोटियां बनाई हुई थी ना, और तुम्हें तो पता है मुझे चावल ना मिले तो मेरी भूख मिटती ही नहीं है। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, तभी तो मैंने तुम्हारा नाम चावल रखा हुआ है। टूनी पूरे दिन बस चावल ही खाती थी। उसे रोटी खाने का कोई शौक नहीं था। उसका तो पेट भी रोटी से ही भरता नहीं था। रोटी को तो वो छूती भी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी की शादी सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के अगले दिन वो सुबह सुबह रसोई में जाकर राजमा चावल बनाने लगती है। जब उसकी सास रसोई में आती है तो उसे देखकर कहती है, अरे बहू क्या बना रही है तू आज? माँ जी मैं तो राजमा चावल बना रही हूँ। क्या राजमा चावल? अरे बहू आज तो तेरी पहली रसोई है, तुझे तो आज कुछ मीठा बनाना चाहिए था। कि तू क्या बनाने लग गई? माँ जी सोनू जी को बहुत भूख लग रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि उनका राजमा चावल खाने का मन है तो मैंने बना लिए। अच्छा, लेकिन पहले तो कभी मुझसे चावलों की उसने फरमाइश करी ही नहीं। चल बना ले, और हाँ कुछ मीठा भी बना लेना। टूनी राजमा चावल बनाने के बाद थोड़ी सी खीर भी बना लेती है और अपनी सास को देती है। उसकी सास को खाना बहुत पसंद आता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब टूनी हर रोज चावल ही बनाकर बैठ जाती थी। वो रोटियां तो कभी बनाती ही नहीं थी और रोज चावल खाकर उसकी सास भी अब उब चुकी थी। एक दिन, माँ जी बताइए शाम के खाने में क्या बनाना है? मुझसे क्या पूछ रही है, दाल चावल बना ले। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो कैसे बोलूं, तू तो हर दिन यही चावल बनाकर बैठ जाती है। अरे फोन पर इतना कुछ देखती है, कुछ सीखती नहीं है क्या उससे? अच्छा तो माँ जी ये बात है, अभी आती हूँ। टूनी रसोई में जाती है और जाकर वेज बिरयानी बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी आपकी नई रेसिपी वेज बिरयानी। अरे इसमें भी तो चावल हैं। माँ जी मैं क्या करूँ, मेरा चावल के बगैर गुजारा ही नहीं है। चावल ना खाऊं तो पेट भरता ही नहीं है। और तू चावल बना लेती है तो उससे हमारा पेट नहीं भरता। तू हमारे लिए रोटी बनाया कर। ठीक है माँ जी। ऐसे ही टूनी अब रोज उन सभी के लिए रोटी बनाती और खुद के लिए चावल। लेकिन ऐसे ही चावल खाते रहने की वजह से उसके अंदर आलस और बढ़ता जा रहा था।
एक दिन उसकी सास उससे कहती है, देख बहू, इसका तो एक ही इलाज है, अब तू चावल की रोटी खाना शुरू कर दे, नहीं तो तेरा शरीर ऐसे ही फूलता जाएगा और तू आलस की पिटारी बनती जाएगी। चावल खाना इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? चावल रोटी के मुकाबले जल्दी गल जाता है और तुझे भूख भी इसलिए जल्दी जल्दी लगती है। तू अब से चावल की रोटी बना के खाया कर। ठीक है माँ जी। अब से टूनी चावल की जगह चावल की रोटी बनाकर खाया करती और इससे उससे चावल खाने की बीमारी से मुक्ति मिल गई।